हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अमन, कैसा हुआ पेपर? सर ठीक ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਲॉट ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਤੀ ਗਈ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਵੇਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ? ਪਰ ਸਰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਸ ਕੀ ਲੈ ਸੀ? ਰਹੀ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਰਨੈਸਟ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਮ ਐਪ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਐ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੈਰੀਆ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਸ। ਓਕੇ। हाँ साहिल, कैसा हुआ पेपर? मेरा तो सर आज है पेपर। आज है पेपर अभी? शाम को पेपर है मेरा तो। अच्छा, ठीक है ठीक है। और क्लासेस बोया थी आज मैं। सुबह मैथ क्लास में जाकर फिर दे देता हूँ पेपर। ठीक है ठीक है ठीक है। 2 मिनट रुक, 2 मिनट में करते हैं शुरू। हाँ जी, पिछली क्लास में ना हमने वो कर लिया था, पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, उस पर क्वेश्चंस किए थे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी। आज कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या करने के लिए? ना सर, होमवर्क तो नो सर, होमवर्क। चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8, 9, 10 जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। ठीक है, तो
मेंस में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, एडवांस वाले क्वेश्चन में फिर भी पड़ सकती है। तो प्रॉपर्टी है क्या कि अगर fx is less than equal to gx greater than equal to hx for all x belonging to a to b, a से b में अगर fx gx से छोटा है और hx fx से छोटा है तो इंटीग्रेशन में भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहता है, a to b hx dx less than equal to a to b fx gx less than equal to a to b gx dx। ठीक है, इनइक्वालिटीज का साइन इसमें भी सेम ही रहता है। अगर अपने पास fx, अब इसी को आगे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर fx पॉजिटिव है फॉर x बिलोंगिंग टू a टू b, है ना, fx अगर पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन करते हुए भी साइन सेम ही रहना चाहिए। देन a टू b fx dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगी। ऐसे ही जब fx नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो इसी चीज को हम एरिया में यूज करते होते हैं कि जब एरिया निकालते हुए fx अपने पास पॉजिटिव होता है तो हम एरिया डायरेक्टली इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। जब भी fx नेगेटिव होता है, मतलब ग्राफ जब x के नीचे बनता होता है, तो एरिया निकालने के लिए हम उसको विद माइनस साइन लेते होते हैं, क्योंकि नेगेटिव फंक्शंस की इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगी, तो उसको एरिया का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास फंक्शंस में साइन है वही सेम साइन इंटीग्रेशन करने के बाद रहता है। ठीक है जी। 9th प्रॉपर्टी है, अगर अपने पास fx की मैक्सिमम वैल्यू m है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है फॉर x बिलोंग टू a टू b, देन सेम चीज a टू b m dx लेस देन इक्वल टू a टू b fx dx लेस देन a टू b m dx। प्रॉपर्टी 8 से आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा इंटीग्रेशन में भी। अब m तो कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा b माइनस a। ये अगली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 है, a टू b fx dx का मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू a टू b मॉड fx dx। a to b fx dx का मॉड इज लेस देन इक्वल टू a to b मॉड fx dx। ठीक है जी। अब क्वेश्चन देख के आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, वो हिट एंड ट्रायल ही होता है, उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। बस क्वेश्चन देख के आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 52, 53 ये क्वेश्चंस करेंगे। सर हाँ जी, वो प्रॉपर्टीज बता सकते हैं दोबारा से सर, मेरा डिस्कनेक्ट होगा था, अभी रिजॉइन किया मैंने। प्रॉपर्टीज में इतना, पहली प्रॉपर्टी में ये है कि अगर फंक्शन में कोई इनइक्वालिटी है तो सेम इनइक्वालिटी चलती है जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं।
का साइन चेंज वगैरह कुछ नहीं होता। अगर एफ एक्स जी एक्स से Okay. छोटा है तो इंटीग्रेशन में भी एफ एक्स जी एक्स से छोटा ही रहेगा। ठीक है सर। उसी को आगे लिखा है कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगी, एफ एक्स नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स की अगर मिनिमम वैल्यू एम है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है, तो यहाँ पे भी ए से बी में इंटीग्रेट सेम तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है भैया, इंटीग्रेशन का साइन नहीं चेंज करना बस। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना। ओके ओके ओके। ठीक है। और तीसरा ये है कि मॉड ऑफ एफ एक्स, अगर मॉड बाहर लगा हुआ है तो हमेशा छोटा छोटा या इक्वल आता है, अगर मॉड अंदर लगा हुआ है तो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ 51 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਜੀ? 8th वाली नहीं, हाँ 9th वाली लगेगी सर। ठीक है सर। इसका थर्ड पार्ट नहीं करना अभी, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना। अबे हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सेकंड करा दूं पहले। सेकंड पार्ट में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ई की पावर एक्स का माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स आ गया ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हाफ। क्या x हाफ आ गया अपने पास, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं और एक एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, कहाँ पे वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो एंड पॉइंट्स है एफ ऑफ 0, 0 पुट करने पे आ गया 1, एफ ऑफ 2, 2 पुट करने पे आ गया 4 माइनस 2 ई स्क्वायर, और तीसरा है क्रिटिकल पॉइंट पे एफ ऑफ हाफ, वो आ गया ई रेज टू पर 1/4 माइनस हाफ विच इज ई रेज टू पर माइनस 1/4। तो मिनिमम वैल्यू इज ई रेज टू पर माइनस 1/4, मैक्सिमम वैल्यू इज ई स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो ई रेज टू पर माइनस 1/4 से ई स्क्वायर के बीच में। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 में। ठीक है जी, कोई डाउट? ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 0 2 ਹਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ये मिनिमम है, ਹਾਂਜੀ ये मैक्सिमम है। ਹਾਂ ਐਫਐਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ठीक है जी। यस सर। अगला हाँ जी, कराऊं ये फर्स्ट पार्ट। हाँ जी सर कराओ। फर्स्ट पार्ट में देखो ये है 4 - x² - x³। इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं आती है अपने को करनी। तो अपने को इसको कुछ इस तरीके से चेंज करना है ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसमें उसमें कुछ ऐसा चीज बन जाए जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें आराम से। ठीक है, पहली बात मैं ये कह सकता हूँ कि 4 - x² - x³ जो है, या सीधा ऐसे शुरू करते हैं, जो x³ है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा 0 से 1 के लिए, और x² से छोटा रहेगा, क्योंकि 0 से 1 में जो बड़ी पावर होती है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू कम पावर वाली। जैसे आपने 0.1 पुट किया तो 0.1 का क्यूब आएगा 0.001, जबकि उसका स्क्वायर आएगा 0.01 सिर्फ। ठीक है ना, 0.1 पुट करने पे यहाँ 001, यहाँ पे 01, तो ये छोटा है इससे। x³ विल बी लेस देन x²। माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो -0 ग्रेटर देन -x³ ग्रेटर देन -x²। 4 - x² ऐड कर दिया तो 4 - x², 4 - x² -x³, 4 - x² -x², रूट ले लिया। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, अब दोनों इंटीग्रेबल है, इनको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 से 1। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वही, यहाँ पे 1/√2 साइन इनवर्स x/√2 0 से 1। ठीक है जी, कोई डाउट? सर एक कमेंट ये बता रही रहे
हाँ जी सर, हो गई। 52, 53. Number हम हुआ 52। हमें सेम ही चीज लगनी है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बीच का कंपैरिजन लगना है इसमें भी। 0 से 1 में एक्स क्यूब छोटा रहेगा एक्स स्क्वायर से, जबकि 1 से 2 में एक्स क्यूब बड़ा हो जाएगा। सर इसे इंटेग्रेट की में हो रही है। इंटीग्रेट तो करने का है ही नहीं अपने को, बस ये देख ले बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। 0 से 1 में ये छोटा होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, तो I2 I1 से छोटा होगा। हाँ वन जी, से वो टू में समझ गए। एक्स 1 2 में एक्स क्यूब x2 से बड़ा होगा, तो I4 I3 से बड़ा होगा। देख ले कौन सा ऑप्शन है। I2 < I1 कोई ऑप्शन है? ये ऑप्शन है बी। बस। अच्छा हाँ ठीक है, मैं तो समझ गया।
सर आप इस चीज में इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, 2 का तो नॉन इंटीग्रेबल होता है। ठीक है सर। जी 53 में ये अपने को कहा है कि आई और जे दिया हुआ है, इनको इनमें इनइक्वलिटीज को बना के देखना है कि कैसे क्या सिस्टम बनता है। तो अपने को देखो ये पता है कि साइन एक्स हमेशा एक्स से छोटा रहता होता है, ठीक है ना। ये हमने एओडी में पढ़ा था, 0 से π/2 के लिए साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स। तो 0 से 1 के लिए भी ट्रू रहेगा, साइन एक्स बाय रूट एक्स जो है वो रूट एक्स से छोटा आ जाएगा। 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ बन जाएगा आई, यहाँ बन जाएगा एक्स की पावर हाफ डी एक्स, ये आ गया एक्स की पावर 3/2/3/2, 2/3 लिमिट 0 से 1। तो यहाँ से आ गया आई लेस देन 2/3, ये बन गया। ऐसे अब cos x बाय रूट एक्स निकालना है, तो मैं ये पता है cos x की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, cos x हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो cos x बाय रूट एक्स जो है वो 1/√x से छोटा रहेगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये आ गया j लेस देन 0 से 1 x की पावर -हाफ dx, तो ये आ गया x की पावर हाफ बाय हाफ, तो 2x की पावर हाफ लिमिट 0 से 1। तो यहाँ से आ गया j लेस देन 2, i लेस देन 2/3, j लेस देन 2, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। हाँ प्रविंदर, क्या हाल चाल? ਵਧੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਤਾ ਜੀ? 3 प्रॉपर्टीज कराई हैं, 8 9 10। ਸਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਜ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਸਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੇਜ 2 3 पे छੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ x ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ sin x ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, 2 ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ AOD AOD ਚ tan x ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। हाँ नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग ग्राफ।
ठीक है, अभी तो ऐसे फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, ऐसे कई बार अपने को किसी ग्राफ के साथ भी अप्रोक्सीमेट करने को आ सकता है। जैसे हमें कहा 0 से 1 e रेज टू पावर x स्क्वायर, ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, e रेज टू पावर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। 0 से 1 e रेज टू पावर x स्क्वायर dx को अप्रोक्सीमेट करना है। तो 0 से 1 e रेज टू पावर x स्क्वायर dx को अप्रोक्सीमेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाए तो e रेज टू पावर x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 पे वैल्यू 1 रहेगी, 1 पे वैल्यू 1, ऐसे बनेगा, तो इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है। ठीक है जी। तो अब इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम रेक्टेंगल्स की हेल्प से अगर अप्रोक्सीमेट करें। देखो पहले ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया ले लिया, ठीक है, इससे बड़ा रहेगा, और जो ये वाला रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल प्लस रेड वाला रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल से हमेशा छोटा रहेगा। 0 से 1 e रेज टू पावर x स्क्वायर dx, 0 से 1 e रेज टू पावर x स्क्वायर dx बेसिकली क्या बता रहा है अपने को, x एक्सिस के साथ इस ग्राफ के साथ वाला एरिया, मतलब ये एरिया बता रहा है अपने को, ये वाला ब्लैक वाला जो है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये हमेशा रेड वाले एरिया से बड़ा रहेगा। रेड वाले एरिया के लिए ये लेंथ है 1, ये लेंथ भी है 1, तो 1 इंटू 1 रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ब्लू वाले के एरिया से बड़ा रहेगा, ब्लू वाला का एरिया इज 1 इंटू ई। तो हम कह सकते हैं 0 से 1 ई रेज टू पावर x स्क्वायर dx, ई से हमेशा छोटा रहेगा, 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। इस टाइप से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला कैसे किया था हमने, यूजिंग रेक्टेंगल्स। ठीक है जी। सेकंड हम और भी इसमें सोच सकते हैं कि जैसे अभी तो क्या है ना कि एरिया फालतू बहुत आ रहा है, जैसे ऊपर ब्लू वाला इतना सारा एरिया फालतू आ रहा है अपने पास, तो थोड़ा और एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं जिसमें थोड़ा एरर कम आए अपने पास। इसमें तो क्या है, इतना सारा एरिया छूट रहा है, ये वाला सारा एरिया जो है, ये वाला जितना एरिया है, ये वाला, ये सारा छूट गया ऊपर से, तो एरर बहुत ज्यादा है। तो कुछ अगर हम ऐसे अप्रोक्सीमेट करें कि जिससे थोड़ा एरर कम आए, उसके लिए हम देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। सर इनको मतलब याद ही रखना होगा, जैसे ये लिखाई सर 1 इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू दिस। नहीं नहीं, ये ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन के हिसाब से सर किससे करना है। जैसे इस वाले एरिया से तो बड़ा रह ही रहा है अपने पास, इसमें ऊपर भी रेक्टेंगल बनाना था ना, ऊपर रेक्टेंगल की जगह ट्रायंगल मान लिया हमने, इस एरिया से छोटा रहेगा। अब क्या है, अब एरर जो है वो कम हो गया। पहले देखो कितना सारा ब्लू एरिया ऊपर फालतू छूट रहा था, अब क्या है, थोड़ा सा ही ब्लू है, सिर्फ इतना ब्लू एरिया, ये वाला ब्लू एरिया सिर्फ फालतू छूट रहा है, तो एरर और कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है इसका एरिया इस वाले एरिया से, ये 1, ये 1, इससे तो बड़ा ही है, और इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए ये कितना है, e माइनस 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू e माइनस 1 से छोटा है। तो ये इंटीग्रेशन i से बड़ी है और e प्लस 1/2 से छोटी है ना। देखो यहाँ पे आ रहा था 2.7 से छोटा, यहाँ आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग से छोटा, 1.5 से छोटा, तो बहुत सारा एरर हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये हो गया यूजिंग रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा है अपने पास यूजिंग ई रेज टू पावर एक्स। हम ई रेज टू पावर एक्स को यूज करके और छोटा भी कर सकते हैं, इसको और सर बढ़िया तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सर हाँ जी, ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਉਤਾਰ ਲਾਂ ਸਰ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਇਆ ਜੀ हाँ हाँ, ਸਰ, ਆਈਏ ਚ ਉਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, e रेज टू पावर x स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ਸਰ ਇੱਧਰ 0 ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰ? कहाँ पे? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਚ। 1 है।
ओके सर, ठीक है जी। यस सर, करा दो सर। ठीक है, अगला है और छोटा अगर अपने को एरर करना है तो ई रेस टू पावर एक्स, तो सेम तरीके से इससे तो बड़ा ही रहेगा जो एरिया रेक्टेंगल था, और इस वाले एरिया से छोटा आ जाएगा, तो इसमें जो एरर ऊपर छूटना था वो और कम रह गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो 1 से तो बड़ी है, साथ में 0 से 1 ई रेस टू पावर एक्स से छोटी है। तो कितना आ गया, आई ग्रेटर देन 1 ई रेस टू पावर एक्स की ई रेस टू पावर एक्स, तो यहाँ पे आ गया ई माइनस 1। ठीक है ना, ये और एक्यूरेट आ गई। तो जितना आप फंक्शन के पास लेके जाओगे उतना आपके पास एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन होती जाएगी। तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हो उस हिसाब से आप अपना सोच सकते हो कि हमें क्या प्रूव करना है या क्या आना चाहिए अपने पास। सर मतलब जिमें सुन क्या प्रॉक्सी यूजिंग ग्राफ सर, मतलब ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल दा हुआ ग्राफ जिमें ये अपने को नहीं, ई देगा। किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। ओके सर, ठीक है जी, यस सर। 51 का थर्ड पार्ट। सर ये प्रॉपर्टी तो होगा या ग्राफ नाले करना पड़ेगा सर? देखो जो मर्जी, 3 प्रॉपर्टीज हैं ऊपर, तो ग्राफ है, जो मर्जी लाके देखो। नहीं सर, मैं प्रॉपर्टियां स्टैम्प करियां नहीं सर, मैं देखूंगा एक बार। वैसे ग्राफ वाली हो जाएगा। अच्छा सर। सर ਇਹਦਾ ग्राफ सर पैराबोला बनूंगा ना सर, ऊपर वाला वो तो 2 ਨੂੰ ऊपर कर देंगे बस ओरिजिन तो सर है ना जी। यस अब नीचे नो होगा ग्राफ, क्योंकि 1 बाय है ना। ओके सर, भी 2 नेगेटिव x बाई एक्सिस का नहीं लेवांगे जी। हाँ हाँ हाँ, सर ग्राफ बनेगा तो फिर भी ऊपर नु है ना सर पैराबोला? नहीं नहीं,
1 बाय में ना तो नीचे को आएगा ग्राफ। ओके सर। ग्राफ की एग्जैक्ट चीज देखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। यार 2 + x ग्राफ जैसा बनने वाला है। 0 पे वैल्यू 2 आने वाली है, ठीक है। 1 पे 1/3 आएगी, 2 पे 1/6 आएगी, कुछ ऐसा का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ये इससे छोटा रहेगा, इस वाले रेक्टेंगल और इस वाले रेक्टेंगल से। इसका एरिया हमेशा इस वाले रेक्टेंगल से छोटा आएगा। तो ये एरिया क्या है, ये इंटीग्रेशन इज लेस देन, ये लेंथ है 1, ये लेंथ है 2, तो 1 × 2 प्लस ये है 1 और ये है 1/3, ठीक है ना। तो ये आ गया 1/3। तो हम ये कह सकते हैं I लेस देन 7/3 आ रहा, I लेस देन 7/3। लेकिन 7/3 नहीं चाहिए अपने को, तो 5/6 चाहिए यहाँ पे। मतलब जो रेक्टेंगल हमने लिए रेक्टेंगल सही नहीं है ये। हमें इसके अलावा कुछ और देखना पड़ेगा जिससे एरिया 5/6 से छोटा आए, ठीक है ना। किसी और तरीके से अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। तो किसी और तरीके से अप्रोक्सीमेट कैसे कर सकते हैं, इन रेक्टेंगल्स को छोड़ देते हैं, ठीक है जी। हम कर लेते हैं इन ट्राइंगल से अप्रोक्सीमेट। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला। तो इसके लिए पहले नीचे वाला रेक्टेंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल इज 1 × 1/3 प्लस ऊपर वाला ट्राइंगल इज हाफ into 2 minus 1/3 is 5/3 into 1 plus नीचे वाला half 1 into 1/6 plus half into 1/3 minus 1/6 is 1/6 into 1। तो I लेस देन ये आ गया 1/3 प्लस 5/6 प्लस 1/6, नहीं तो अभी भी बड़ा ही आ रहा है। ठीक है जी। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल से भी काम नहीं चल रहा है अपना।
अब अपने को कुछ और देखना पड़ेगा कि 5/6 किससे जनरेट हो हमारा। यहाँ पे वैल्यू है 1/3, यहाँ पे वैल्यू है 1/6। सर मतलब निकालने के लिए एग्जैक्ट 5/6 आना चाहिए सर। हाँ एग्जैक्ट आ जाए तो बढ़िया। अभी तुम्हारे पास टाइम, हम सोच सकते हैं इसको कि और कैसे अप्रोक्सीमेट किया जाए जिससे एग्जैक्टली आ जाए अपने पास। और कैसे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट इसमें। एक ऐसे करके देखते हैं, पूरा रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल ये ट्रायंगल, इससे देखते हैं करके। तो इससे आया ये वाला एरिया आया 1 × 1/6, नहीं सॉरी 2 × 1/6, लेंथ इज 2 और ये हाइट इज 1/6, और यह प्लस हाफ ऑफ 2 × 2 - 1/6, 2 - 1/6 is 11/6। 1/3 × 2/6 plus 11/6, 13/6 आ रहा। सर हाँ जी, ਜੇ ਸਰ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। अरे यार हाँ बिल्कुल, सॉरी, हाफ आएगा। अब तो वो पहले वाले तरीके से जाना था, रेक्टेंगल से जाना था ये तो यार। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, सर तो मेरे ये आ पास गया 1 total- × सर 1/2 plus 1 × 1/3। हाँ, I less than सर 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 स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, हाँ जी। अब अगर इसको देखना बढ़ा के सर स्क्रीन नहीं आ रही सर मेरे पास तो अभी भी। ये दो ट्रायंगल, सर रेक्टेंगल ऐसे मान लेते हैं इस टाइप से, तो आ रही है यार। हाँ सर अभी आई सर। सर कैसे कर रहे हैं सर, रेक्टेंगल मान की कर रहे हैं सर। रेक्टेंगल मान के कर रहे हैं। हाँ, ये ब्लू रेक्टेंगल से बड़ा रहेगा, तो 1 × 1/3 plus 1 × 1/6, 3/6, 1/2
सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट आवाज रही है बहुत जी। कट रही है ये। स्क्रीन आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, ब्लू वाले रेक्टेंगल से बड़ा रहेगा, रेड वाले रेक्टेंगल से छोटा रहेगा। ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट है लेबनिट्ज रूल। लेबनिट्ज रूल तब लगाते हैं हम जब हमें डिफरेंशिएशन करनी हो डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कैसे करते हैं? अगर अपने पास कुछ u से v fx dx है, अपने को इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ fx dx हो, f dt हो, जो मर्जी हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी से अपने को पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होती है। तो अपर लिमिट पुट करते हैं, इनटू अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन करते हैं। f की कहीं डिफरेंशिएशन नहीं आती, ठीक है ना? सीधा सीधा होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन। जी हम ऑलरेडी लिमिट्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये 54 55 करेंगे अभी। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ secant ਸਕੁਅਰ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ हाँ हाँ ਸਰ 1x ਦਾ ਸਰ 2x ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਚਲੇ sin x ਵਾਲੇ x ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ sin x ਦੇ ਨਾਲ x ਪਿਆ ਜੀ बिल्कुल बिल्कुल। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ secant ਉਹਦਾ ਲੋੜ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ, secant square 0 ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ 0 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰ ਜਦੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 2x ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ हाँ ਸਰ 0 ਵਾਲੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ठीक है। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ secant ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਭਰਿਆ ਉਹਦੀ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰ ਉਹ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ लिमिट किहड़ी बन रही है?
जी केड़ी फॉर्म बन रही है? सर ये 0 जी 1/0 है अच्छा सर नीचे तो यार नीचे डिफरेंशिएशन नहीं की, नीचे तो डिफरेंशिएशन करो। अच्छा सर नीचे भी करनी है ये। x cos x प्लस sin x। सर 0/0 फॉर्म में बन रही है सर। बस नीचे से x कॉमन लेके सॉल्व कर लो। नीचे से x कॉमन लोगे तो आएगा 2x secant square x square divided by x cos x plus sin x by x। तो 0 पुट करने पे आया 2/1 + 1, 1 आंसर आ गया। सर 1 + 1 कैसे सर? साइन 0 सर। ओके सर ठीक है जी। ओके सर। ठीक है जी, अगला 55। सर ਇਹ 'ਚ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮ हाँ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। हाँ हाँ लॉपिटल से ऊपर नीचे अलग करनी होती है। ओके सर। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 4 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ t³ ਆ ਸਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 4x³ f-x ਹੈ। 4 हाँ 4f(x) का क्यूब into f(x)। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਾਈਨਸ बस 4 माइनस तो 6³ ਸਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ सर? नहीं 6 तो डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगी ना। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦਾ 0 ਨਹੀਂ ਸਰ नीचे वाली ਉਹੀ ਕਹਿ दी ਰਿਹਾ 1 ਫਿਰ होगी। x ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਭਰ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। हाँ हाँ ਓਕੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ लिमिट ਜਿਵੇਂ देती हुई है ਲਿਮਿਟ। ना, लिमिट देती हुई है ना एक्सटेंडेड टू। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ। क्या आ गया ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 4f(x) का क्यूब into f(x) अपॉन 1। अब जब 2 पुट किया तो आ गया 4f(2) का क्यूब into f(2), तो 4 into 6 into 6 into 6 into 1/48, 24 2, ये क्या 3 18 आंसर आ गया। ठीक है जी।
ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਨਿਜ਼ ਰੂਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਬਨਿਜ਼ ਰੂਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 1 आई है। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਲੈਬਨਿਜ਼ ਰੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ न्यूमरेटर ਲਾਉਣਾ। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके लेबनिज़ रूल लगेगा ही लगेगा हमेशा। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सम एज इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ सम एज इंटीग्रेशन, इसमें क्या है कि अगर आपके कुछ ऐसा लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r by n, कुछ इस टाइप की चीज लिखी हुई है अगर अपने पास, तो इसमें करते क्या हम इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपका सिग्मा है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, जो r by n है ये कन्वर्ट हो जाएगा x में, और जो 1/n है ये कन्वर्ट हो जाएगा dx में। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r की मिनिमम वैल्यू अपॉन n, और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं? r की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन n। ठीक है, r की मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली, ये r मिनिमम है और ये r मैक्सिमम है। तो ये रिजल्ट लगा के आप इस लिमिट को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो हो क्या जाएगा? सिग्मा हो जाएगा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट, r बाय n हो जाएगा x में, 1/n dx में। r मिनिमम को 1 पुट करेंगे तो 1/infinity 0 बन जाएगा, और मैक्सिमम में r जब हम n पुट करेंगे तो n/n जो है वो 1 बन जाएगा। तो 0 से 1 fx dx इस टाइप से इंटीग्रेशन आ जाएगी अपने पास। ठीक है जी। यस सर। ये 5th और 6th क्वेश्चन करने हैं। फिफ्थ और 6th, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये अब हट गए हैं इस साल। मतलब तुम्हें तो वैसे भी बोर्ड्स देना नहीं, ये बोर्ड्स के लिए होते थे, और वो भी इस साल वाले सिलेबस में हट गए थे, 30% रिड्यूस हुआ था। सर मतलब ये चारों नहीं करने। हाँ हाँ। Okay, sir. ਸਰ ਇਹ ਚ r ਮਿਨੀਮਮ 1/n ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਓਨਲੀ 1 ਸਰ? इसको ऐसे नहीं करना होता, पहले कन्वर्ट करना होता है। जैसे इसको लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू, यहाँ पे r बाय n स्क्वायर, r कहां से कहां तक है? 1 से लेके n-1 तक, यहाँ तक है। अब इसमें से एक 1/n बाहर निकाल लो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n-1 r बाय n। अब कन्वर्ट करो इसको, ये सिग्मा बन गया इंटीग्रेशन में, r बाय n बन गया x, 1/n बन गया dx। अब लोअर लिमिट है 1, तो 1/n की लिमिट लेंगे जब इन्फिनिटी पे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लोअर लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n व्हिच विल बी 0।
अपर लिमिट के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n माइनस वन बाय n, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस वन बाय n, तो 1 बाय n तो 0 हो गया, 1 आंसर आ गया, तो आ गया x स्क्वायर बाय 2 0 से 1, हाफ आंसर आ गया। ठीक है जी? चलो सेकंड और थर्ड पार्ट। सिक्स सेम या थर्ड पार्ट, तो सिक्स चाहे रहने देना, फिफ्थ कर लो, फिफ्थ का टेंथ कर लो। सर केड़ा पार्ट नहीं करना जी? सिक्स रहने देना, फिफ्थ के तीनों पार्ट्स और टेंथ कर लो। अच्छा सर, ओके सर। सर ਇਹ ਚ सबमिशन ਦੇ सर ऊपर क्या होगा n सर, नीचे सर r equal to 1 ਨਾ ਜੀ, हाँ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਰ r plus r upon n plus r ਹੀ। हाँ, r अपॉन n प्लस r, 1 अपॉन n प्लस r, ऊपर तो 1 ही है हमेशा। ओके सर। नीचे से n कॉमन ले लो, ये बन गया, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx, ln 1 प्लस एक्स 0 से 1, तो ये आ गया ln 2 माइनस ln 1, ln 2 आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अगला थर्ड पार्ट और 10th क्वेश्चन।
ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ n upon n ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ r ਸਕੁਅਰ ਹੀ। बिल्कुल, नीचे Sir- साइन स्क्वायर कॉमन लो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਰ, r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਰ ਇਹ ਚ ਨੀਚੇ ਹੀ lower नहीं level? 1 आएगा ना, तभी तो 1 स्क्वायर बनेगा और लास्ट में n स्क्वायर बनाने के लिए। Okay, sir, ठीक है। ਸਰ n ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ n ਵੀ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਨਾਲੇ ਹੀ। हाँ हाँ ਸਰ π/4 ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ। हाँ इसका पाई बाय 4। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਂਥ ਕਰਨਾ ਸਰ ਹੁਣ? हाँ जी
सर हाँ जी ਸਰ 10th ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ r = 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਰ n ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, बिल्कुल ਤੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ n secant r/n ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਚ n ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। हाँ ठीक है ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ n ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਸਰ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗਾ secant x ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ये बन गया अपने पास, ठीक है ना। एक 1/n तो बाहर निकाल लिया, ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ n ਲਈ ਆ ਵੈਸੇ। तो ये आ गया 0 से लेके 1 x secant स्क्वायर x स्क्वायर dx। पहले x स्क्वायर को t पुट कर लो, उसके बाद secant स्क्वायर t की इंटीग्रेशन तो tan t हो जाएगी। ठीक है भाई, हो जाएगा। हो गया सर। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋਗੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ? नहीं नहीं, ब्रेक लेने विच। ਅੱਛਾ ਸਰ। इसमें कोई डाउट यार किसी को? नो सर। बस ठीक है, तो बस कल लास्ट टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद एरिया अंडर द कर्व शुरू करेंगे आज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।